हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुगम गणित कक्षा 8 के लिए। इसमें पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जानना ज़रूरी है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला है, संख्या में होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। यह एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर 0 शून्य को मिला दिया जाए तो प्राप्त समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर प्राकृत संख्या के समूह में केवल एक 0 मिला दिया जाए तो वो समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जाती है ये, यानी 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। वहीं पर 1 क्या होगा? 1 प्राकृत संख्या भी, प्राकृत संख्या तो है ही, और 1 पूर्ण संख्या भी है। ये नहीं कि 1 पूर्ण संख्या नहीं है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होगा? सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा आपका। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या का पूछ ले तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होगा। अब पूर्णांक संख्याएं के बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं का किसको कहते हैं? 0 से छोटा -1 -2, तो उसे क्या कहते हैं? तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे +1 +2 +3 +4 +5, ये सब क्या है? ये सब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। वहीं पर -1 -2 -3 -4 इत्यादि जितना भी माइनस वाला है वो सब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और 0 को क्या कहेंगे? 0 को कहेंगे उदासीन पूर्णांक। 0 उदासीन पूर्णांक होगा। अब पढ़ते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ लिए किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या पढ़ लिए किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या को जान लिए किसको कहते हैं। अब पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे एक परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या बोला जाता है। जहाँ पर p और q क्या है? पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक हो सकता है, p और q धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। और q जो है, हर नीचे वाला जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो जाके एक परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 4/5 है, 2/3 है, -4/3 है किसी। इसमें ध्यान देना है कि साधारणतः परिमेय संख्या p/q में p और q को सरलतम रूप में लिखा जाता है, यानी कि सबसे छोटा रूप में लिखा जाता है। जैसे 15/25 है तो इसको 5 से कटा देंगे तो 5 3 15 50, 25 को क्या लिखेंगे? 3/5 लिखेंगे। और हर q को साधारणतः धन पूर्णांक रखा जाता है। जैसे 7/-5 नहीं लिखेंगे, इसको माइनस को ऊपर में ले जाएंगे और नीचे जो हर है उसको धनात्मक पूर्णांक में रखेंगे। यदि -7/-5 रहे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये 7/5। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हर जो है हमेशा धनात्मक ही रहता है। पहला नोट है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक जो भी जितना भी पूर्ण संख्या है वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे 8 है तो 8 के नीचे 1 रख सकते हैं तो p/q के रूप में आ गया, जिसको एक परिमेय संख्या कहेंगे। चाहे -4 है तो -4/1 कर देंगे तो एक परिमेय संख्या p/q के रूप ले लिया, तो इसे एक प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे परिमेय संख्या लिए 3/5, तो ये कितना आ गया? 0.6 में। तो 0.6 एक पूर्ण संख्या नहीं है, 6 एक पूर्ण संख्या है। ये नहीं कि 0.6 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये 0.6 एक पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा है नोट, प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक दशमलव संख्या, कोई भी दशमलव संख्या ले लेंगे, 0.548 है तो 548 को क्या लिख सकते हैं? 548/1000 लिख देंगे तो ये p/q का रूप हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या दशमलव संख्या नहीं होता है। परिमेय संख्या जो है वो दशमलव संख्या जरूरी नहीं है कि दशमलव में होगा ही। ये हो गया आपका
अब चलते हैं परिमेय संख्या के गुण कौन से हैं। परिमेय संख्या का गुण देखते हैं। पहला गुण है परिमेय संख्या योग के आधार पर समृद्ध है, अर्थात कोई भी दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या है। यानी दो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसी गुण को कहा जाता है कि वो परिमेय संख्या योग के आधार पर समृद्ध है। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, 4/3 एक परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़े तो कितना गया 6/3 क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुआ। 6/3 ये 2 आएगा तो 2/1 भी करेंगे तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या ही है। तो अर्थात परिमेय संख्या योग के आधार पर समृद्ध है। उसी प्रकार परिमेय संख्या अंतर के आधार पर भी समृद्ध है। और दो परिमेय संख्याओं को अंतर करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसी गुण को कहा जाता है कि परिमेय संख्या अंतर के आधार पर भी समृद्ध है। तीसरा गुण है परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय है, अर्थात P/Q + R/S बराबर R/S + P/Q। यानी परिमेय संख्याओं का यदि योग करेंगे और क्रम को उल्टा कर देंगे तो भी वो योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो परिमेय संख्या का योग क्रम विनिमय है। वहीं पर परिमेय संख्या का अंतर क्रम विनिमय नहीं है। यदि अंतर करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये कहा जाएगा कि परिमेय संख्या का अंतर क्रम विनिमय नहीं है। चौथा गुण है परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य है। P/Q + M/N + R/S को बाद में जोड़ेंगे, चाहे P/Q + M/N को पहले जोड़ के R/S को बाद में जोड़ेंगे तो भी योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं पर परिमेय संख्याओं का अंतर में डिफरेंस आ जाएगा, तो अंतर साहचर्य नहीं है। और दो गुण है, एक है योज तत्समक और एक योज प्रतिलोम। इसके बारे में जान लेते हैं। योज तत्समक किसको कहा जाता है, तो किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए शून्य को परिमेय संख्याओं का योज तत्समक कहा जाता है। वह कौन सी संख्या किसी संख्या में जोड़ा जाए कि उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो एक मात्र वो शून्य ही होगा। तो जीरो क्या है, परिमेय संख्याओं का योज तत्समक जीरो को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन सी संख्या योज तत्समक है। आपका ऑप्शन दिया रहेगा वह 1, 2, 0, 3, तो उसमें जीरो को हम लोग टिक करेंगे कि जीरो क्या है, योज तत्समक है। छठा गुण है योज प्रतिलोम। किसी परिमेय संख्या P/Q में वैसी परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए ताकि योगफल शून्य हो जाए, तो वैसी परिमेय संख्या जो कि जोड़ा गया है उस परिमेय संख्या P/Q का योज प्रतिलोम कहलाती है। जैसे P/Q के साथ क्या जोड़ेंगे कि योगफल शून्य हो जाए, तो एक ही -P/Q को जोड़ देने पर क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात P/Q का योज प्रतिलोम क्या होगा, -P/Q होगा। अब आपका जो है बेसिक बातों को तो हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नमाला की तरफ। प्रश्नमाला 1A। प्रश्नमाला 1A को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ये आपका है प्रश्नमाला 1A का पहला है रिक्त स्थान भरें। तो ये जोड़ करना है, कौन सा संख्या है, 4/15 + 6/35 को जोड़ करना है। तो क्या करेंगे, पहले 15 और 35 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 15 और 35 का एलसीएम निकालेंगे। 5 से ले जाते हैं तो 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35। अब तो कोई कॉमन बच्चा नहीं है, 2 कॉमन होना चाहिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 × 3 × 7, 5 × 15 = 7 = 105। दूसरा तरीका भी है एलसीएम निकालने का। इसमें देखेंगे कि 15 और 35 में कौन बड़ा है, तो 35 बड़ा है। 15 का भाग देंगे इसमें से, तो 15 का भाग देंगे तो कटेगा नहीं पूरी, तो फिर 35 का आगे पहाड़ा पढ़ेंगे। 35 दूनी 70, 70 भी 15 से नहीं कटेगा। फिर पढ़ेंगे 35 तिया 105, तो 105 जो है 15 × 7 = 105, 15 से भी कट जाएगा 105, तो 105 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो गया 105, ऊपर में 4 है तो 4 रख दिए।
गुना, अब भाग देंगे 15 सत्ते 105 प्लस 6 है तो 6 रख दिए, गुना 35 का भाग देंगे 105 में तो 3 बार में जाएगा तो 6 गुना 3। कितना हो जाएगा? 28 प्लस 18 बटा में 105। तो इसको जोड़ देंगे 8 8 16 के 6 हाथ में लागल 1 1 3 4 46 बटा 105 आपका ये आंसर हो गया पहला का। फिर दूसरा है -2 बटा 3 प्लस 5 बटा 12। 3 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 क्योंकि 12 3 से कट जाएगा तो -2 गुना, अब क्या करेंगे 3 चौके 12 प्लस 5 है तो प्लस 5 रख दिए, गुना 12 का भाग देंगे तो एक बार में जाएगा तो ये कितना हो गया? -8 प्लस 5 बटा 12, ये आपका हो गया -3 बटा 12, ये हो गया -1 बटा 4 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, पहला का तीसरा है 5 प्लस -6 बटा 7। इसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, तो 5 - 6 बटा 7। एलसीएम कितना हो जाएगा? 7, नीचे 1 है तो ये 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा। ऊपर में 5 है तो 5 रख दिए, गुना में 7, माइनस है तो माइनस रख दिए, 6 है तो 6 रख दिए, अब गुना 7 का भागा 7 देंगे तो 1 हो जाएगा। 5 7 35 -6 बटा में 7, ये आपका कितना हो जाएगा? ये 35 में से 6 हो जाएगा 29 बटा में 7। इसको तोड़ देंगे, 7 चौक 28, 7 का भाग देंगे 29 में तो 7 चौक 28, हासिल कितना बच गया? 1, तो 1 चल जाएगा ऊपर, नीचे 7 का 7 रह जाएगा तो 4 पूर्णांक 1 बटा 7 आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं चौथा, पहला का चौथा क्वेश्चन। देखिए पहला का चौथा क्वेश्चन ना, 3 बटा 14 माइनस 2 बटा 21। पहला का है चौथा, 3 बटा 14 माइनस 2 बटा 21। 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 से तो 21 कटेगा नहीं, तो 21 का पढ़ेंगे 21 दूनी 42। 42 जो है 14 से भी कट जाएगा, 14 3 42, तो 42 आपका एलसीएम हो गया। अब है ऊपर में 3 तो 3 रख दिए, 3 गुना 14 का भाग दिए थे, 14 3 42, -2 है गुना 21 दूनी 42, ये हो गया 9 - 4 बटा में 42 बराबर 5 बटा 42 आपका ये आंसर हो जाएगा। अब पाँचवा है -4 बटा 9 और -7 बटा 15, तो -4 बटा 9 माइनस प्लस हो जाएगा 7 बटा 15। 9 और 15 का एलसीएम निकालते हैं तो 9 तो 15 से कटेगा नहीं, तो 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 दूनी 30 जो है 9 से नहीं कटेगा, 15 3 45, 9 से कट जाएगा तो 45 आपका एलसीएम हो जाएगा। -4 है तो -4 रख दिए, गुना 9 5 45 प्लस 7 गुना 15 3 45, कितना हो जाएगा? -20 प्लस 21 बटा 45 बराबर 1 बटा 45 आपका ये आंसर हो जाएगा। अब है छठा क्वेश्चन, पहला का 3 - 1 बटा 3, 3 - 1 बटा 3 तो एलसीएम में 3 हो जाएगा। अब 3 गुना 3 - 1 गुना 1 हो जाएगा 9 - 1 बटा 3, 8 बटा 3। तो ये 8 बटा 3 को क्या कर देंगे? इसको तोड़ देंगे, 3 दूनी का 6, 6 तो हासिल बच गया 2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है
अब सॉल्व हो चुका है। पहला क्वेश्चन हम लोग रिक्त स्थान भरे तो सॉल्व कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका ये परिमेय संख्या हो 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनियमितता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन है लिखा हुआ है परिमेय संख्या है वो 2/25 और 7/30 के लिए जो कि क्रम विनियमितता की हमें जांच करना है। तो संख्या दिया गया है, कौन कौन संख्या है, 2/25 और -7/30। तो हम पाते हैं कि पहले क्या करेंगे, हम पाते हैं कि 2/25 प्लस -7/30 को जोड़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 30। 25 से तो 30 कटेगा, 30 दूनी 60 भी नहीं, 25 से कटेगा, 30 3 90 भी नहीं कटेगा, 25 से 30 चौका 120 ये भी नहीं कटेगा, 30 5 150 और 25 छक्का 150 ये कट जाएगा तो 150 एलसीएम हो जाएगा। 2 का 2 रख दिए, 25 छक्का 150 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 7 30 5 150 ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 7 5 35 बटा में 150। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 में से घटाएंगे 2 तो ये हो जाएगा 3, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस कर रखना होगा, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 2 माइनस 23/150। पहला आ गया आपको -23/150। फिर क्रम को चेंज कर देंगे, क्रम पहले रखे हैं 2/25 तो इसको बाद में कर देंगे और बाद में रखे हैं -7/30 तो -7/30 को पहले प्लस 2/25 को बाद में। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम तो हम लोग निकाल चुके हैं 150, -7 है तो -7 30 5 150 प्लस 25 2 है तो 2 25 छक्का 150 कितना हो गया, -35 प्लस 12 बटा में 150। तो ये बराबर कितना हो गया, -23/150 ये हो गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, आप लोग इसको लिखना ज़रूरी है, दी हुई संख्याओं की साफ साफ आप लोग लिख लीजिएगा, दी हुई संख्याओं की योग की क्रम विनियमितता सत्यापित हुई। अब हो गया, पहला का दूसरा का पहला हो गया, अब दूसरा का दूसरा देखते हैं। दूसरा का दूसरा है, संख्या दिया गया है, क्या कौन कौन संख्या दिया गया है, -7/18 -7/18 और है 5/12। तो पहले हम जोड़ते हैं -7/18 प्लस 5/12 को। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 18 दूनी 36 और 12 से भी कट जाएगा, 12 3 36 तो 36 क्या हो गया एलसीएम। -7 है तो -7 रख दिए, 18 दूनी 36 प्लस 5 है तो 5, 12 3 36 कितना जाएगा, -14 प्लस 15 बटा में 36। तो ये हो जाएगा आपका 1/36, पहला हो गया इक्वेशन। फिर क्रम को चेंज करके जोड़ते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो 12 और 18 का एलसीएम तो 36 हो गया, 5 है तो 5 रख दिए, 12 3 36 तो 3 गुना 3 प्लस माइनस आपका यह माइनस हो गया, 7 गुना 18 दूनी 36 ये कितना हो गया, 15 माइनस 14 बटा 36। तो ये कितना आ गया, 1/36। फिर आ गया 1/36, अब पहले भी आया हुआ है 1/36। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार दी हुई संख्याओं की
योग की क्रम विनियमता सत्यापित हुई। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा का, हम लोग पहला और दूसरा दोनों सॉल्व कर चुके। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है परिमेय संख्याओं, ये 3 को दिया है के लिए योग की सहचारिता की जांच करना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका नोट किया गया है। परिमेय संख्या 4/9 माइनस 8/15 और 7/18 के लिए योग की सहचारिता की जांच करना है। तो क्या लिखेंगे? पहले हम पाते हैं कि पहले 4/9 प्लस माइनस 8/15 को साथ में जोड़ेंगे और 7/18 को बाद में जोड़ेंगे। तो ये 9 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 या 45 हो जाएगा। 9 5 45, तो दोनों कट जाएगा। तो 45 आपका एलसीएम हो गया। 4 गुना 9 5 45 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस 8 है, -8 गुना 15 3 45 प्लस आपका 7/18 है ही, ये 5 चौका 20 और प्लस माइनस हो गया -24 -24/45 प्लस 7/18, ये कितना हो गया आपका -4/45 और प्लस 7/18। अब इस दोनों को जोड़ेंगे। 45 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90 और 18 5 90, तो 90 आपका एलसीएम हो जाएगा। 18 के पढ़ा में तो 45 है नहीं, तो 45 को आगे पढ़ेंगे। 45 दूनी 90, तो ये 90 18 के पढ़ा में आता है, तो 90 क्या हो जाएगा? एलसीएम। ऐसे नहीं, जिनको निकालने आ रहा है एलसीएम, उनको ये ऐसे करके एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 45 18 है, तो किससे जाएगा? 3 15 3 45 है, 3 6 18, फिर जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 दूनी का 6। अब नहीं कॉमन है, तो 2 5 10, 10 3 30 है, 30 3 90 आपका एलसीएम हो गया। और शॉर्टकट तरीका है कि 45 को जो बड़ा है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, और उसको में यदि 45 दूनी 90 देखेंगे कि दोनों से ही कट जा रहा है, तो वही एलसीएम हो जाएगा। चलिए, -4 गुना 45 दूनी 90 प्लस 7 है, तो प्लस 7, 18 5 90, क्या हो गया? कितना हो जाएगा? -8 है प्लस 35 बटा में 90, ये आपका हो गया। 35 में से 8 घटाएंगे तो 27/90, जगह 9 3 27 और 9 10 90 का आ गया 3/10। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 4/9 और 8/15 को पहले जोड़ दिए हैं, तो 4/9 और प्लस -8/15 प्लस 7/18 को पहले जोड़ेंगे और 4/9 को बाद में जोड़ेंगे। तो ये आपका हो गया 4/9 प्लस 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 5 90, 18 6 78 से। चलिए, इसे नहीं आ रहा है तो हम 18 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं इसे। 3 6 18, 3 5 15, ये 90 तो हो जा रहा है। हाँ, 90 तो हो ही जाएगा। 18 5 90 और 15 6 90, ठीक तो है। अब ये हो जाएगा -8 गुना 15 6 90 प्लस 7 गुना 18 5 90, हो जाएगा 4/9 प्लस, ये हो जाएगा -48 प्लस 35/90। तो ये आपका आ गया 4/9 प्लस -48 प्लस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में से 5 गया, माइनस हो जाए, माइनस वाला ज़्यादा हो तो माइनस ही रहेगा। 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, -13/90। अभी हो गया 4/9 प्लस माइनस हो गया माइनस,
13/90। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना जाएगा 90, एलसीएम तो 90 हो ही जाएगा, तो 4 गुना 9 दहा 90 माइनस 13 13, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस 13/90। तो 40 में से 13 घटाएंगे तो कितना जाएगा 27, 10 में से 3 गया 7 और 3 में से गया 2, 27/90, 9 3 27 और 9 दहा 90, ये कितना आ गया 3/10। ये फर्स्ट है और ये आ गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार दी हुई संख्याओं की योग की सहचार्यता सत्यापित हुई। आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, इस प्रकार दी हुई संख्याओं की योग की सहचार्यता सत्यापित हुई, ये लिखना जरूरी है। अब चलते हैं हम तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन में भी योग की सहचार्यता को सत्यापित करना है। ये आपका दिया हुआ है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है ये, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। और संख्या दिया हो गया, हम इसको हम नोट कर चुके हैं यहाँ पर। परिमेय संख्या कितना कितना दिया हो गया है, लिखते हैं हल। परिमेय संख्या दिया हुआ है 2/15, 4/21 और -5/14। यही परिमेय संख्या 3 को दिया है, इसी के हम लोग को योग की सहचार्यता को सत्यापित करना है। तो पहले 2/15 प्लस 4/21 को साथ में जोड़ते हैं और -5/14 को बाद में जोड़ते हैं। तो ये 15 और 21 का एलसीएम निकालते हैं। तो 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 21 5 105 और 15 7 105, तो आपका 105 आपका एलसीएम हो गया। और 2 गुना 15 7 105 प्लस है, +4 है तो +4 कर दिए, 21 5 105, ये हो गया आपका। और प्लस -5/14, 7 दूनी का क्या हुआ 14 प्लस 5 का 20/105, प्लस माइनस ये क्या हो गया -5/14, ये हो गया 14 + 20 34 हो गया, बटा में 105 -5/14। तो 105 और 14 का एलसीएम निकालेंगे, 105 और 14 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 7 15 7 175 से और 7 दूनी का 14, 15 दूनी 30 और 30 7 210, 210 आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लिखेंगे, क्या हो जाएगा 7 गुना 15 गुना 2, 15 दूनी 30 7 210, 210 हमको एलसीएम प्राप्त हो गया। अब ये 105 34 है तो 34 रख दिए, 105 दूनी 210, तो ये हो गया। -5 है तो -5 रख दिए, गुना 14 का भाग देंगे 210 में, तो देखिए 14 का भाग देंगे 210 में तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 7 दूनी का 14 है, बच गया 15, यहाँ 7 दूनी का 14 है, बच गया 15, ये 210 है ना, तो 7 दूनी का 14 है, बच गया 15, तो 15 आप 15 बार में जाएगा, तो हो गया 34 दूनी का 68 -75 बटा में 210, ये कितना जाएगा -15 में 60 गया 7, -7 बटा में 210, ये आपका कटा देंगे 70 का 21, तो ये हो जाएगा -1/30, -1/30 आ गया पहला। फिर जो है क्या करेंगे, 2/15 प्लस 4/21 को पहले जोड़े थे, तो अब ये इस दोनों को पहले जोड़ेंगे और 2/15 को बाद में जोड़ेंगे। 2/15 प्लस 4/21 प्लस -5/14, तो ये हो जाएगा आपका 2/15 प्लस 21 और 14 का एलसीएम हम लोग निकाले हैं, नहीं निकालना होगा, नहीं तो 21 दूनी 42 और 14 3 42, तो 42 तो एलसीएम हो गया, सिंपल है। अब है ऊपर में 4,
21 दूनी 42 प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 है तो 5, 14 तिया 42, ये हो गया 2/15 प्लस 4 दूनी के 8 माइनस 15/42, ये कितना हो जाएगा 2/15 प्लस माइनस 7/42। इसको छोटा कर लेते हैं, 7×42, ये कितना हो जाएगा 2/15 प्लस माइनस है तो माइनस, ये हो गया 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 6 5 30, तो एलसीएम 30 हो गया। अब 2 है तो 2 रख दिए और 15 दूना 30, 2 गुना 2 माइनस 1 है तो 1 रख दिए और 6 5 30, ये कितना हो गया 4 माइनस 5/30 बराबर -1/30, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर है, तब क्या लिखेंगे, इस प्रकार दी हुई संख्याओं की योग की साहचर्यता सत्यापित हुई। हो गया आपका तीसरा का दूसरा भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योग प्रतिलोम ज्ञात करना है, हम लोग पहले गुण में पढ़े थे योग प्रतिलोम के बारे में, तो उसे हम सॉल्व करते हैं। योग प्रतिलोम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं योग प्रतिलोम के गुण के बारे में। योग प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम क्या होता है, अगर किसी संख्या में उसके जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाए तो उस संख्या का उसे क्या कहते हैं, योग प्रतिलोम। ये रहा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या का योग प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 3/14 का योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा, उसमें माइनस जोड़ देंगे तो वो उसका योग प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त होता है। तो 3/14 का योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा -3/14। इस प्रकार 4/-9 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4/-9 को तो पहले लिखेंगे -4/9 और इसका योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा इसका योग प्रतिलोम, क्योंकि 4/9 और -4/9 को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, तो इसका योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा 4/9। उसी प्रकार -6/41 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा -6/41, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/41। इस पर -4/11 का योग प्रतिलोम कितना होगा, उसमें माइनस लगा देंगे, -4/11, तो ये हो जाएगा 4/11 आपका उसका आंसर हो जाएगा योग प्रतिलोम। पांचवा क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने योग प्रतिलोम के समान है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने योग प्रतिलोम के समान है, जैसे लेते हैं 5 लेते हैं तो 5 का योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा -5, तो 5 और -5 तो दोनों समान नहीं है। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे -11 लेंगे, उसका योग प्रतिलोम क्या होगा 11, तो 11 और -11 तो समान नहीं है, तो केवल एक ऐसी संख्या 0 ही है जो अपने योग प्रतिलोम के समान है, तो इसका क्या लिखेंगे आंसर 0। 0 ही एक ऐसी संख्या है जो अपने योग प्रतिलोम के समान है। तो हम लोग प्रश्नमाला 1A का 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं।
अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 6, 7, 8, 9 को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।